श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीं खुरमध्यगतो यस्य मेरुः खड़खड़ायते। 12 पुराण के भाग 9 में आइए हम सभी माता गौरी की उत्पत्ति का प्रसंग, द्वितीया तिथि एवं रुद्र द्वारा जल में तपस्या, दक्ष के यज्ञ में रुद्र और विष्णु का संघर्ष, आइए ऐसे अद्भुत प्रसंग का हम सभी श्रवण करते हैं। राजा प्रजापाल ने पूछा, हे महाप्राज्ञ, परम पुरुष परमात्मा की शक्ति स्वरूपा गौरी ने, जिनका सभी देवदानों भी स्तमन करते हैं, किस वरदान के प्रभाव से उन्होंने सगुण विग्रह धारण किया है? कृपा करके आप मुझे सुनाने की कृपा करें। मुनिवर महातपा ने कहा, जब अनेक रूपों वाले रुद्र की उत्पत्ति हो गई तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के श्री विग्रह से प्रकटित हुई परम मंगलमय गौरी को भार्या रूप में वरण करने के लिए दे दिया। इन गौरी देवी को भारती भी कहा जाता है। परम सुंदरी गौरी को पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र, तुम तप के प्रभाव से प्रजाजनों की सृष्टि करो। इस पर रुद्र मौन हो गए। फिर ब्रह्मा ने बार बार प्रेरणा की तो रुद्र ने उत्तर दिया, मैं इस कार्य में असमर्थ हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम तपरूपी धन का संचय करोगे तब तुम सृष्टि करने में समर्थ हो जाओगे। यह सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र भगवान जल में निमग्न हो गए। जब देवाधिदेव रुद्र जल में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उन परम सुंदरी गौरी को अपने शरीर के भीतर पुनः अंतर्हित कर दिया। तत्पश्चात उनके मन में पुनः सृष्टि का संकल्प होने पर 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति उन्होंने किया। प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। इसके बाद प्रजाओं की सृष्टि सम्यक प्रकार से बढ़ने लगी। इंद्र सहित समस्त देवता, 8 वसु, रुद्र, आदित्य और मरुदगण, ये सभी प्रजापति दक्ष की कन्याओं के वंशज विख्यात हुए। इन गौरी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है कि कालांतर में ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति को पुत्री के रूप में प्रदान किया था। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इन्हीं गौरी का विवाह महात्मा रुद्र के साथ किया था। हे राजन, भगवान श्री हरि के विग्रह से प्रकट हुई वही गौरी दक्ष की पुत्री होकर दाक्षायणी भी कहलाई। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्याओं से उत्पन्न हुए दौहित्रों देवताओं को देखा तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में मरीचि आदि सभी ब्रह्मा के पुत्र अपने अपने विभाग में व्यवस्थित होकर ऋत्विजों का कार्य करने लगे। स्वयं मुनिवर मरीच ब्रह्मा बने। दूसरे ब्रह्मपुत्र अन्य अन्य स्थानों पर नियुक्त हुए। अत्रि ऋषि को यज्ञ में अन्य स्थान प्राप्त हुआ। अंगिरा मुनि इस यज्ञ में आग्निध्र बने। पुलस्त्य होता हुए और पुलह बने उद्गाता। उस यज्ञ में महान तपस्वी क्रतु प्रस्तोता बने। प्रचेता मुनि प्रतिहर्ता का स्थान सुशोभित कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ उस यज्ञ में सुब्रह्मण्य पद पर अधिष्ठित थे। चारों सनत कुमार यज्ञ के सभासद के रूप में विराजमान थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी लोकों की सृष्टि हुई, अतएव वह सभी के द्वारा यजन करने योग्य है। इसी कारण यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहां पधारे। उन लोगों की प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छा जाती है। वहां अपना भाग चाहने वाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण,
विश्वदेव, पितर, गंधर्व और मरुदगण सबको निर्दिष्ट यथोचित भाग प्राप्त हो गए। ठीक उसी समय वह रुद्र जो बहुत पहले ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जल में निमग्न होकर तब प्रारंभ कर दिया था, पुनः वह जल से बाहर निकले। उस समय उनका श्री विग्रह ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो हजारों सूर्य प्रकाशित हो उठे हों। वह भगवान शिव संपूर्ण ज्ञान के निधान हैं, समस्त देवता उनके अंगभूत हैं। वह परम विशुद्ध प्रभु तपोबल के प्रभाव से सारी सृष्टि प्रपंच को प्रत्यक्ष देखने की सामर्थ्य से युक्त थे। हे नरश्रेष्ठ, तत्काल ही उनसे 5 दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त 4 भौम सर्गों की भी उनसे उत्पत्ति हो जाती है, जिसमें मर धर्मा जीव भी थे। राजन, अब तुम इस रुद्र सृष्टि का वर्णन ध्यान से सुनो। जब 11 रुद्रों के अधिपति भगवान महारुद्र 10,000 वर्षों तक तप करके उस अगाध जल के ऊपर आए थे, तो उन्होंने देखा वन उपवनों से युक्त सस्य श्यामला पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है। उस पर मनुष्यों और पशुओं की भरमार हो रही है। उन्हें दक्ष प्रजापति के भवन में गूंजते हुए ऋतुजों के शब्द भी सुनाई पड़े। साथ ही यज्ञशाला में याज्ञिक पुरुषों के द्वारा उच्च स्वर से किया गया वेद गान भी सुनाई पड़ा। तत्पश्चात उन महान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्र के मन में अपार क्रोध उमड़ आया। वह कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपनी संपूर्ण अंतः शक्ति का प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। फिर वह स्वयं सृष्टि कार्य दूसरे किसी व्यक्ति ने संपन्न कर दिया। ऐसा कहकर परम प्रभु भगवान रुद्र क्रोधित उठे और जोर से गरज उठे। उस समय उनके कानों से तीव्र ज्वालाएं निकल पड़ी। उन ज्वालाओं से भूत, बेताल, अग्निमय, प्रेत एवं पूतनाएं करोड़ों की संख्या में प्रकट हो गए। वह सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थे। जब उन भूत गणों ने भगवान रुद्र की ओर दृष्टि डाली तो स्वयं उन परमेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर रथ की भी रचना कर ली। उस रथ में 2 सुंदर मृग अश्वों के स्थान पर कल्पित हुए थे। तीनों तत्व ही रथ के 3 दंडों का काम किया करते थे। धर्मराज उस रथ के अक्षदंड बने तथा पवन उसकी घरघराहट थे। दिन रात ये 2 उस रथ की पताकाएं थी। धर्म और अधर्म उसके ध्वजदंड थे। उस दैदीप्यमान रथ पर सारथी का काम स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। और इस प्रकार युद्ध की सामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोध युक्त हो दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो ऋतुजों के मंत्र विस्मृत हो गए। यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देखकर उन सभी ऋतुजों ने और देवताओं ने कहा, आप लोग सावधान हो जाइए, आप सभी के सामने कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। संभवतः ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई बलवान असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होता है कि इस परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उसके मन में विशेष इच्छा जागृत हो गई है। इस पर देवतागण अपने मातामह दक्ष प्रजापति से बोले, हे तात, इस अवसर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप जो उचित हो वही बताने की कृपा करें। दक्ष प्रजापति ने कहा, आप सभी लोग तुरंत शस्त्र उठा लें और युद्ध प्रारंभ कर दें। उनके ऐसा कहते ही अनेक प्रकार के आयुध आदि धारण करने वाले सभी सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान रुद्र और उनके गण भी अस्त्र शस्त्र लेकर के जो सभी साथ में गए हुए थे, सभी युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उस समय भगवान जनार्दन श्री अंगों में पीतांबर सुशोभित करते हुए उनके हाथों में शंख, चक्र एवं गदा विद्यमान थे। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। फिर तो भगवान रुद्र उनका रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया, यानी भगवान हरि और हर में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। रुद्र ने पाशुपतास्त्र से विष्णु को और विष्णु ने कुपित होकर रुद्र पर नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। उनके द्वारा प्रयुक्त नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र दोनों आकाश में परस्पर टकराने लगे।
1000 दिव्य वर्षों तक उनका यह भीषण युद्ध चलता रहा। उस संग्राम में एक के मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा था तो दूसरे का सिर जटाजाल से विभूषित था। एक शंख बजा रहे थे तो दूसरे हाथ में मंगलमय डमरू का वादन कर रहे थे। एक तलवार लिए हुए थे तो दूसरे दंड। एक का सर्वांग कंठहार में संलग्न कौस्तुभ मणि उद्भासित हो रही थी तो दूसरों के श्रीअंग में भस्म शोभायमान हो रहा था। एक पीतांबर धारण किए हुए थे तो दूसरे सर्प की मेखला धारण किए हुए थे। दोनों का अद्भुत रूप उस समय दिखाई पड़ रहा था। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो आकर के दोनों को शांत कराए। फिर दोनों शांत हो गए। लोक पितामह ब्रह्मा जी विष्णु और रुद्र से कहा कि वहां उपस्थित देव मंडली इस प्रकार सभी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि आज के बाद यज्ञ में रुद्र का भी भाग मिलना चाहिए। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने देवता शिरोमणि से इस प्रकार कहा तो आत्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे भगवान, आप विषम नेत्रों वाले त्र्यंबक को मेरा निरंतर नमस्कार है। आपके सहस्त्र नेत्र हैं तथा आपके हाथ में त्रिशूल आपके दिव्य शोभा बढ़ा रहा है। संपूर्ण देवता आपका ही आश्रय लेते हैं। हे नीलकंठ भगवान, आप सभी गुणों से संपन्न हैं। प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और हमारी रक्षा कर दीजिए। परम मेधावी ब्रह्मा जी रुद्र से ऐसा कहकर दक्ष से बोले, हे वत्स, मैंने गौरी को तुम्हें पहले से ही सौंप रखा है। अब तुम उस गौरी कन्या को भगवान रुद्र को समर्पित कर दो। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महाभाग रुद्र के साथ अपनी पुत्री गौरी का विवाह कर दिया, जिसको हम अन्य अन्य पुराणों में सती के नाम से जानते हैं। लेकिन 12 पुराण में माता सती को गौरी कह करके व्यास जी ने संबोधित किया है। दक्ष कन्या गौरी का रुद्र के पाणी ग्रहण कर लेने पर दक्ष का सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। भगवान रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर वापस आए। ब्रह्मा भी दक्ष प्रजापति को साथ लेकर अपनी पुरी में पधारे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।